वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 20 जुलाई 2023 और 20 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आज बने हैं करंट अफेयर से और कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस आज ही 20 जुलाई को मनाया जाएगा। तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए ये हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, इस महीने जुलाई महीने से कितने सारे इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोनिस दिवस मनाया गया है जो कि लुईस पास्चर की याद में मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। किस्वाहिली भाषा एक अफ्रीकी भाषा है, उसको मनाया जाता है 7 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है एंड 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस जिसको ICAR भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस एंड 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है और 20 जुलाई को आज ये मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस। तो इतने सारे दिवस अभी तक जुलाई में मनाए गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी कि ADB, तो ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर 6.4% हो जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला में है जो कि फिलीपींस में है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो मत्सुगु असाकावा अभी प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे तथ्य आपको ADB से याद रखने हैं। और ये वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल्स लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? तो ये सिंपली लाइफ एक कंपनी है, इसी ने लॉन्च किया है। तो सिंपली लाइफ को आपको याद रखना है कि बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल सिंपली लाइफ ने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हुआ है? तो किस राज्य के थे ये ओमन चांडी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये केरल राज्य के थे। ठीक है, तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 79 वर्ष के एज में अभी निधन हो गया है। तो अच्छा, केरल के थे, तो केरल से हम देख लेते हैं कि अभी कैपिटल क्या है केरल का? तो तिरुवनंतपुरम है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर तो पिनराई विजयन है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, V वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एंड पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। केरल पूरी तरह से E-गवर्नेंस घोषित किया गया है। NCB ने केरल के तट पर 2500 kg ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। तो केरल से इतने सारे तथ्य अभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो हाल ही में कौन सा खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी कौन खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। ठीक है, तो अपना देश भारत करेगा। तो अपने देश भारत से आपको याद रखना है कि अभी खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ये आप याद रखिएगा। एंड इसे देख लेते हैं कि भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। पारंपरिक औषधियों पर एशियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भी जीती है। एंड भारत को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो
इतने सारे तथ्य भारत से आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुई है, उसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। तो तमिलनाडु से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो चेन्नई है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड आर.एन. रवि गवर्नर है। अच्छा, तमिलनाडु से ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु के औथूर पान के पत्तों को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है और तमिलनाडु को पहला मिला है। 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। एंड तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तो ये तमिलनाडु से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाले हैं सात्विक साईराज। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में का तोड़ा है और अपना नाम दर्ज करवाया है। तो ये शटल को 565 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हिट करके अभी कोरियन ओपन 2023 में अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन किया है इन्होंने, तो ये अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। तो ये किसको पछाड़ करके? सिंगापुर बहुत सालों से अभी जापान नंबर 1 पे रहता था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में अब सिंगापुर नंबर 1 हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सिंगापुर से देख लेते हैं, सिंगापुर का कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है। एंड वहाँ का करेंसी क्या है? तो सिंगापुरियन डॉलर है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो हेलिमा याकूब अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। एंड प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली सिन लुंग अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो आइसलैंड बना है। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। एंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो इसको आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन अभी 3 दिवसीय कहाँ हुआ है? तो ये श्रीनगर में हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है कि 3 दिवसीय अमृत युवा कला का उत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? तो SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ अभी हाल ही में राजय कुमार सिन्हा बने हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो राजय कुमार सिन्हा को आपको याद रखना है कि ये SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ बने हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। ये IAS हैं। एक चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर P वीरमुथुवेल हैं। एंड ITC लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक इरिना घोष बनी है। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 150 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? तो अभी हाल ही में भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां अमेरिका ने सौंपी है। तो अमेरिका से आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? तो जो बाइडेन है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। अच्छा, अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी। तो इतने सारे तथ्य आपको अमेरिका से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अभी सेविलियर अवार्ड उपयुक्त तो दोनों आंसर हो जाएगा, जो कि शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम है। तो शशांक सुब्रमण्यम एक बांसुरी वादक है और ये संगीतकार अरुणा साईराम, दोनों को अभी फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार को सिविल अवार्ड मिला है। तो इन दोनों को मिला है अभी हाल ही में। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो अच्छा, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसको मिला है? तो शेखर कपूर ने जीता है। लालियांजुआला छांटगे ने AIFF
पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 में माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। प्रिया एएस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये इतने सारे आपको पुरस्कार से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज PMP-1 संयुक्त अभ्यास करेंगे? तो ये इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से देख लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? तो जकार्ता है। वहाँ पर क्या चलता है? तो रुपया, इंडोनेशियन रुपया करेंसी चलता है। प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी भारत और इंडोनेशिया देश के नौसैनिक जहाज MP-1 संयुक्त अभ्यास करेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के लास्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल का गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो टाटा समूह कहाँ ईवी बैटरी सेल की गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो यूके में करेगा। तो यूके से हम देख लेते हैं यूके की कैपिटल क्या है? तो लंदन है। वहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो पॉन्ड स्टर्लिंग वहाँ पर करेंसी चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक अभी यूके के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री है। अच्छा, यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। एंड यूके ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी यूके से इतने सारे तथ्य आपको याद रखने। चलिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना था कि IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने, और इसको लिखना था कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। बार बार बोलता हूँ कि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रखेगा। चलिए आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ चाचीन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? तो अभी हाल ही में कहाँ पे चाचीन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उस राज्य जहाँ मनाया गया उस जगह से आपको उस राज्य के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और एग्जाम में आपको क्लिक करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबा ले। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जब भी इस चैनल पे वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।